ओबीसी के लोगों, माइनॉरिटी के लोगों कि आपके बीच में कोई आए और कोई आया कोई चला जाए। आपका वोट इतना सस्ता नहीं है कि आप किसी को पैदा करें, किसी को कार्यक्रम करें। कार्यक्रम विचारधारा के ऊपर होना चाहिए। आज तो 11 अप्रैल 2025 को आप इस कार्यक्रम को हम लोगों के पितामह, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है। और इस जयंती की खूबसूरती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लग रही है, जैसे उनकी विचारधारा स्थापित की जा रही है। यह खूबसूरती है। ऐसे जैसे प्रकृति में 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले दुनिया को छोड़ के जाते हैं और 4 महीने के बाद इस देश में हमारे दूसरे रहनुमा, भारत के भाग्य विधाता, चाहे स्त्रियों के चाहे किसी के भी भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 को जन्म हो जाता है। कैसे साथियों, हमसे सीख के तो बहुत लोग गए बोलने वाले। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में वो हस्ती थे, किस देश में 33 करोड़ देवी देवता पैदा हुए। कितने पैदा हुए? 33 करोड़ देवी देवता। आज की डेट में आज 11 अप्रैल 2025 है, न एक भी देवता घटा है न एक भी बढ़ा है। हाँ, अंध भक्तों ने एक को देवता बना रखा है, नाम बायोलॉजिकल है। वो अंध भक्तों का बाप है, उसको बना रखा है, ईवीएम से पैदा हुआ है। साथियों, जिस दिन ईवीएम हटेगी, चूंकि मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आया, उसका वजह थी कि भाई एक क्रांतिकारी योद्धा है। अगर भाई को हम बात करेंगे और किसी नेता के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ईवीएम हटवा ले, लेकिन हम लोग ईवीएम की प्लानिंग कर रहे हैं। ईवीएम हटेगी, अरे नसबंदी बंद होगी, इसकी नसबंदी होगी। जैसे बाबा साहब ने रानी के पेट की नसबंदी बंद की थी काट करके, और चाहे रानी हो चाहे नौकरानी हो, उसके पेट का राजा बना था। ऐसे हम ईवीएम की नसबंदी बंद करेंगे और बैलेट पेपर से फिर दोबारा रानी का पेट का हो, चाहे राजा चाहे नौकरानी का पेट से फिर दोबारा राजा पैदा होगा। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, इन माओवादियों से हम हर तरीके से लड़ेंगे। और आमने सामने से हो, हम 85% और 15% है, हालांकि उनकी क्षमता नहीं है कि हमसे आमने सामने से लड़ें। अगर हम 85% का 15% में अगर 15% इधर माइनस कर दे, तो आपका तो हड़प्पा जोड़ों की खुदाई में भी नाम नहीं पता चलेगा कहां चले गए हो। साथियों, आज जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन 33 करोड़ देवी देवताओं की नसबंदी बंद हो गई। क्यों? 14 अप्रैल को जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, बाबा साहब ने, आप कभी घर में जाके बैठ के देखना, तमाम देवी देवता आए, तमाम लोग आए और एक से उद्धारक आए, लेकिन हमारा उद्धार करने वाला कोई इस भारत का नहीं आया। तमाम उनके पास मंत्र है, तमाम शस्त्र है, सारी शक्तियों से लबालब है। चाइना कब्जा कर ले रहा, चाइना कब्जा कर ले रहा, मुंह में छुट्टी है। एक होता है टेरिफ, ट्रंप, जो जा करके नॉन बायोलॉजिकल का हमारा मित्र है, उसके लिए वोट मांगने गए थे, नॉन बायोलॉजिकल के मुंह पे दर्द दिया और टैरिफ लगा दिया। और ऐसा माहौल देश में बढ़ रहा कि जैसे लग रहा जैसे महामारी कोरोना की आई थी, आर्थिक महामारी लग रहा कि आने वाली है और सुनामी बहुत बुरी स्थिति आएगी। हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि 2 महीना का बिल्कुल व्यवस्था बनाए रहिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैंक दिवालिया हो सकता है। ये स्थिति इस देश की है। अभी करके देता हूं, एक में आप लोग पिक्चर देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे, फिल्म बनी थी, उस फिल्म में एक कॉमेडियन था, वो कॉमेडियन था, सब पिक्चर का नाम खट्टा मिठा।
मैं जब उसको देखता हूं तो नॉन बायोलॉजिकल चेहरा दिखता है, उसमें एक कैरेक्टर दिखता है कनेडियन का, अंशुमान बना हुआ है, उसको वहां का हीरो बुला के लाता है और वो रोड रोलर होता है सड़क वाला, तो वो मुकदमा जीत जाता है नगर निगम से, तो उसको रोड रोलर मिल जाता है। तो भाई रोड रोलर ले लो, तो उसको अंशुमान नाम का एक कैरेक्टर करता है कनेडियन, रोड रोलर का मैकेनिक रहता है, मिस्त्री रहता है। तो जब उसको हीरो करता बना तभी बना के देता हूं, तो बनाने स्टार्ट करता है तो एक बार स्टार्ट हो जाता है, लेकिन धक्के से धुआं फेंकता है, हीरो को मुंह काला हो जाता है। तो कहता है, हीरो खड़ा होता, फिर कहता पनौती उतर, तेरी वजह से बंद हो गया। वो नीचे उतरता, फिर स्टार्ट होता, फिर तो खड़ा होता, फिर नीचे उतर, पनौती है। तो पनौती तो है कौन, आप जाने में पनौती कौन है। उसके बाद एक एक पुर्जा खोलता है, वो फिल्म का हीरो बोलता है कि बताओ भाई कब बने, अभी बना के देता हूं, अभी बना के देता हूं, अभी बना के देता हूं। साथ ये पूरा पुर्जा खुल जाता है, बाद में हाथी से ढके के जाता है और वही नगर निगम की जो आयुक्त कमिश्नर होती है उसका मकाने गिरा देता है। ये हाल है। तो वही हाल है नॉन बायोलॉजिकल का, अभी करके देता हूं, अभी 15 लाख देता हूं, अभी 2 करोड़ रुपया देता हूं, अभी ये देता हूं, अभी वो देता हूं, अभी ये देता हूं। लास्ट में क्या है कि 80 करोड़ में 5 किलो राशन गेहूं देता हूं। इस देश का हाल ये हो गया है। नौकरी नहीं देना है, क्यों? शिक्षा नहीं देनी है, आज शिक्षा खत्म करना है। 5 लाख से ज्यादा इस देश के विद्यालय बंद हो गए हैं। इस देश में कच्चा बनियान गिरोह के लोग, जिसको आरएसएस कहा जाता है, मैं उसको राष्ट्रीय सरगना संघ कहता हूं, उसने शिक्षा बंद कर दिया। उनकी तो व्यवस्था ही है, और उनकी क्या व्यवस्था है? उनकी व्यवस्था है कि इस देश में शिक्षा नहीं होनी चाहिए, और चंद मुट्ठी लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में उन्हीं के लिखे हुए प्रॉब्लम ऑफ रूपी की 33 पे लिखा हुआ, बाबा साहब ने आरबीआई गठित कराई थी, भारत का आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बाबा साहब के 33 पे बाबा साहब ने आरबीआई भारत में कराई, और आरबीआई हुई। अब बाबा साहब ने शिक्षा कितनी बड़ी नींव रखी, दरवाजे खोल दिए, लेकिन कच्चा बनियान गिरोह के लोग नहीं चाहते इस देश का दलित पिछड़ा कमजोर समाज, मजदूर समाज या उनके लड़के उनके औलाद इस देश में पढ़े, विधायक बने, जिला पंचायत बने, आईएएस बने, डीएम बने, मुख्यमंत्री बने, नहीं चाहती। आज एक ईवीएम सुनियोजित तरीके से देश में लाई गई, ये ईवीएम वहां काम नहीं करती जहां बनिया का लड़का मुख्यमंत्री होता है, जहां ब्राह्मण का बेटा मुख्यमंत्री होता है, बिटिया मुख्यमंत्री होती है। ये इंडिया वहां काम करती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम करती है, बिहार में काम करती है, क्योंकि यहाँ दलितों पिछड़ों की राजनीति जागृत है। इनको पता है कि अगर ईवीएम से चुनाव आ जाएगा तो यहाँ का मुख्यमंत्री कोई दलित या तो वहां का क्या नाम है पिछड़ा कोई बिहार में बन जाएगा। ये नसबंदी की गई है, इस नसबंदी से आपको बचना है। क्यों बचना है? कहे चारा घोटाला लालू यादव है। लालू यादव अगर चारा घोटाला था तो जगन्नाथ मिश्रा क्या था? भाई जगन्नाथ मिश्रा तो लालू यादव ने तो 89 में चारा घोटाला का उजागर किया था। लालू यादव ने लपेटे में आ गए। क्यों? क्योंकि साथियों कोर्ट में बैठा हुआ जो भी जज बैठा ज्यादातर अगर पैंट उतार देता तो हाँ पैंटिया पहन के बैठा हुआ है, कच्चा बनियान गिरोह। क्यों? अभी आपने देखा एक जज करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया उसके घर पे, इस देश की ईडी चूड़ी पहनी हुई है, सीबीआई चूड़ी पहनी हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं फायर ब्रिगेड को, जो अब तक खोजी दस्ता फायर ब्रिगेड होना चाहिए। अगर फायर ब्रिगेड न होती पता नहीं चलता। इसको जज किसने बनवाया? इसको जज आरके स्वामी ने बनवाया, क्योंकि विधि आयोग लागू नहीं है। क्या लागू है भाई साहब? यहाँ पे लागू है जो 250 परिवार है, उन्हीं का परिवार देश में जज बन रहे हैं, चीफ जस्टिस बन रहे हैं, इसीलिए ईवीएम पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए जन आंदोलन होगा। क्यों? मैं जानता हूं ऐसी कुछ पार्टियां, मैं जान रहा था जब मैं बसों में कोऑर्डिनेटर था 2017 में, मैं टिकट दे रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से, भाई मैंने जब बाहर निकाल दिया, तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी ज्वाइन किया तो भाजपा के कच्चा बनियान गिरोह के लोग या मीडिया के लोग लगे चट्टी चौराहे लिखने या बोलने लगे। क्या कह रहे हैं? पूरा मौर्य समाज भारतीय जनता पार्टी में चला गया। जब यहाँ पे आरके सिंह पटेल बसपा से टिकट नहीं पा
और जब बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर वहां मीडिया लिखता है पूरा कुर्मी भाजपा में हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ का जब जाता है भाजपा में कहता पूरा निषाद चला गया, कुर्मी चला गया, लोहार चला गया, मुसलमान जाता है मुसलमान पूरा भाजपा में चला गया। अरे भाई अगर उसके साथ समाज है तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा छोड़ता है, जब कुर्मी भाजपा छोड़ता है तो उसी के साथ उसका समाज क्यों नहीं आता? एक धोखा है, ये धोखा है, इस धोखे में फंस पड़ो। कोई समाज कहीं नहीं गया है, ये पूरा बहुजन समाज अपने मिशन मूवमेंट के साथ है। जिस दिन भी ईवीएम हटेगी उस दिन बहुजन समाज की सरकार बनेगी। ये कच्चा बनिया गिरे के लोगों को कोई भी सरकार नहीं बनने वाली है। अगर इनकी क्षमता है, बहुत लहर है, बहुत इनके लोग हैं, बहुत लहर है तो आ जाए। बनारस की सीट अगर असंग नाम बालाजिकल लड़ ले, एक आदना सा एक प्रत्याशी न चुनाव हरा दे, जिस थाली में कुत्ता खाए वहां खिला देना अनिल कुमार गौतम मैं खा लूंगा। क्षमता ही नहीं है कि लड़ने। साथियों यहां से सब के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ईवीएम खत्म हो। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय दलित न होता तो वो नहीं कहता कि खराब है। क्यों? कि कांग्रेस तो नानी दादी माई अक्का सब है। ये ईवीएम का 10 साल घोटाला तो कांग्रेस ने किया है। कैसे बोले? जनरेटर खराब हो गया है इसमें। 10 साल घोटाला कांग्रेस ने किया 2004-2009 का। 14 से भाजपा लगी, 14 किया, दोनों का समझौता वो 10 साल भाई आप कर ले, 10 साल हम भी कर ले रहे हैं। करने के बाद तीसरी बार 15वीं साल के लिए कर लिया। अब जब घोटाले से बना लिए तब वहां पर उनको तकलीफ हुई कि अब जो है नाल बायोलॉजिकल छोड़ने वाले नहीं है। अब इस देश में ईवीएम का आंदोलन होगा। ईवीएम तो हटेगी। ईवीएम की बात करो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। न सुप्रीम कोर्ट सुन रही, न हाई कोर्ट सुन रहा, सरकार सुनने में चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन गया है, कमल प्रिंटिंग प्रेस हो गया है। इस कमल प्रिंटिंग प्रेस की नसबंदी तब होगी जब ईवीएम की नसबंदी होगी। और ये जाति आधारित संगठन बना रहे हैं। एक एक जात का, कहीं निषाद है, कहीं यादव है, कहीं चमार है, तो कहीं कहीं पटेल है, तो कहीं हर बिरादरी के लोगों कहने के एक एक पार्टी बना रहे हैं और उनको 10-10, 15-15 टिकट दे रहे हैं और ईवीएम से जितवा दे रहे हैं। लग रहा ईवीएम जाएगी। इस देश में जात आधारित संगठन नॉन बायोलॉजिकल के पार्टी के लोग बना रहे हैं। और कहीं कुर्मी बिरादरी का, कहीं मौर्य बिरादरी का, कहीं क्या नाम है मुसहर का, कहीं पासवान का, हर एक बिरादरी के लोगों का राष्ट्रीय ध्वज बना करके और 10 टिकट 15 टिकट और बेगाने के शादी में ऐसे पागल हो जाते हैं, हनुमान बन जाते हैं और कभी हनुमान की झोपड़ी में खुदे आग लग जाती है। ऐसे ऐसे लोग किस्से कहानियां हैं। तो साथियों ये जो बनाया जा रहा है, ईवीएम से जिताया जा रहा है, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता। उत्तर प्रदेश में कई संगठन उस समय हमारे सामने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे खुद मिलकर कहे कि हमको समाहित करा दीजिए, हमको समाहित। ये तो ईवीएम से दोबारा जिंदा कर दिए तो हो सकते हैं, नहीं तो जो स्वयं सभासद नहीं जीत सकते, आज केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री, तमाम मंत्री जीत रहे, बढ़ रहे हैं। कैसे? सिर्फ ईवीएम है। ईवीएम की नसबंदी बिना किए बहुजन समाज को उद्धार नहीं होगा। बहुजन समाज के लोगों ये मूर्ति जब भी लगा रहे हो, अगर नीले झंडे की सौगंध कहो, कभी भी मनवादियों को मौका मत दो। अगर देते हो तो तुम्हारे पैदाइशी में खोट होगा। ये तुम्हारे ऊपर, तुम तय करो चाहे ना करो। मैं तो अपन बात बता दिया। आप सही बात है, क्या अपनी विचारधारा में किसी को घुसने मत दो। अगर घुसने दोगे तो फिर कल किसको किसको वादा करके वोट दोगे भाई? किसको किसको दोगे? किसको किसको दोगे? तो साथियों आप सगे हो, सगे रहो, नहीं रहोगे तो ठगे रहोगे और ठगे जाओगे तो तुम्हें कोई
पूछने वाला नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ने के बाद एक वोट की कीमत दी है, रानी की नसबंदी की है। अगर वोट न होता तो तुम्हें 5 साल हिंदू, 5 साल तुम्हें दलित पिछड़ा और बनाते हैं, लटकाते हैं और मारते हैं, लेकिन वोट के दिन रात में साड़ी देंगे, कौवा देंगे, खम्मा देंगे और हिंदू बना देंगे, खटा टीका लगा के क्या देंगे, भारत का गौरव वाली जात हो। सुबह वोट लिए, शाम को भी फुटपाथ में बैठे 5 साल लाख खाते हो, 5 साल रात को हिंदू बनते हो। इस देश में अगर आप चाहते हो कि सामान्य जीवन जीना चाहते हो तो बाबा साहब को पकड़ के चलो। बाबा साहब मूर्ति में नहीं बसते, बाबा साहब विचारधारा में बसते हैं। बाबा साहब को अगर मान रहे हो तो मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, लेकिन बाबा साहब को मानने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब की मानना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपने जिंदगी की राजनीतिक पार्टी बनाने में कामयाब नहीं हो पाया, उस कामयाबी को मानव मसीहा कांति राम साहब ने पूरा किया था उनके सपनों को। आज अगर बहन जी नहीं करती तो हम शायद आजाद समाज पार्टी में नहीं होते। आज हमारी मजबूरी इन्होंने कर दिया। मैं जैसे विधायक बनने बदले नहीं, मैंने कितना दर्जन विधायक बनाया, बड़े बड़े नेता पैदा किए जो दूसरे पार्टियों में, और बड़े बड़े आफरों को ठुकरा करके सिर्फ संघर्षों को काटे में चयन किया, क्योंकि आदिवासी से जीवन एक बार मिलता है। और विधायक सांसद बनने वाले कांति राम साहब कहते थे कि विधायक सांसद बनना जरूरी है, कि मूवमेंट चलाना जरूरी है, साथ ही उस बातों को कानों में अमल करते हुए, अपने दिल में अमल करते हुए मूवमेंट चलाने को हमने चुना है। और मैं आपको बता रहा हूं, यह तो आजाद समाज पार्टी जीतेगी, यह तो इंडिया वाला प्रत्याशी जीतेगा, बाकी कोई बीच में जीतेगा नहीं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय गौ।